अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बरों और उन पर तज्जियों के साथ मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा रन डाउन को छोड़ते हैं और डायरेक्ट ख़बरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बर दूं कि तहरीक इंसाफ ने जो 23 मार्च का जलसा करना था, अब वो 23 मार्च को जलसा नहीं किया जा रहा, बल्कि अब वो 30 मार्च को होगा। इसकी वजूहत क्या है? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इस्लामाबाद में ये जलसा करना चाह रहे थे पीटीआई, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अब 19 मार्च शुरू हो चुका और सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए। 23 मार्च को 4 दिन मैक्सिमम रह गए, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली। और अब तक जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है वो ये हुई है कि 23 मार्च को चूंकि एक परेड ग्राउंड में जनाब परेड हो रही है और यौम पाकिस्तान की बड़ी तकरीब हो रही है, इस वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है इजाजत देना मुमकिन नहीं है कि एक इस तरह का जलसा भी वहां पर करे। तो इस पर जनाब पीटीआई ने कन्फ्रंटेशन नहीं की, बल्कि और सजेशन रखी। उन्होंने कहा जी अच्छा 23 मार्च को आप हमें इजाजत नहीं दे सकते, 24 मार्च को दे दें। और फिर कहा गया कि 24 मार्च को भी नहीं दे सकते तो आप 30 मार्च को जनाब हमें इजाजत दे दें, हम इस्लामाबाद में ही जलसा करें। जलसा इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि लाहौर जो है कम से कम पीटीआई के लिए गर्म कर दिया गया। जैसे कहते हैं ना, पांव पर तलवे और पांव जलते हैं, वहां सूरत हाल बाहर इस किस्म की है। कब ठीक होगा इसको देखेंगे। और 30 मार्च को उन्होंने कहा जी हम एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने वाले हैं, उसकी क्या खदोखाल होंगे उस हवाले से अभी जो तय किया गया है वो उनकी पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में तय किया गया है। उसमें यह है कि इमरान खान को रिहा कराने के लिए हर सतह पर कोशिशों का आगाज होगा। वो जनाब अदालती सतह पर भी होगा, पार्लिमानी सतह यानी असम्बलियों में भी होगा, और सड़कों पर भी होगा, अब मीडिया पर भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा और पाकिस्तान से बाहर भी होगा। अच्छा, अगली खबर है जनाब जनरल फैज हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साबिक डीजीएस आईएसआई, और उनके भाई नजफ हमीद को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या मामला है? देखिए, जनरल फैज हमीद को लिंक किया जाता है पीटीआई के साथ, हालांकि पीटीआई अब खुद डिस्टेंस कर रही है। उनका कहना यह है, मुखालफिन का, पीटीआई के मुखालफिन का, कि जनरल फैज हमीद बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे। लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उनका उसके मुताबिक पीटीआई का कहना है यह है कि जनरल फैज हमीद ने कभी भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो बतौर डीजी आईएसआई वो तो सिर्फ आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हदायत पर अमल करते थे। तो उनके साथ जो बहुत बड़ी ज्यादतियां हुई, नाइंसाफियां हुई, उनमें भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का हाथ मौजूद है। लेकिन एक सिंबॉलिकली जनाब उनके भाई, उनके बड़े भाई हैं, पहली बात तो ये कि छोटे नहीं है, बड़े भाई हैं, बड़े भाई की अहमियत कुछ ज्यादा होती है, और एक ही घर में रहते हैं उनके सियासी, अब वो जनाब मतलब एक ही घर है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। चकवाल से जनाब उन्हें एक एंटी करप्शन के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहले यह था कि उनको जनाब वो फरार हो गए, लेकिन लगता है ऐसे है कि बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी आप आकर गिरफ्तारी दे दें। ये सिंबॉलिक है शायद इस हवाले से कि इवन जो पीटीआई के अंदर कुछ अस्करी हलकों की तरफ से या रिटायर्ड हलकों की तरफ से जो सपोर्ट है, उनको एक मैसेज देना है कि देखें जी सख्ती की जाएगी। और इवन जब एक साबिक जनरल के भाई को नहीं छोड़ा जा रहा तो उनकी सिफारिशें कहां काम आएगी। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि कल की खबर है कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जनरल जहीर बाबर सिद्धू साहब को एक्सटेंशन दे दी गई। इस पर मैं कुछ मजीद नहीं कहूंगा, 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक तो इनके भाई रुकने कौमी असम्बली बने हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से, नून लीग की टिकट पर। तो एक एयर चीफ का भाई एक सियासी पार्टी का रहनुमा भी है और वहां से इलेक्शन जीत के भी आता है, 8 फरवरी को इलेक्शन जीतता है। पहली बात तो ही। नंबर 2, ये एक्सटेंशन एक लिहाज से ऐलान भी है कि जनाब एक ये एक्सटेंशन यहां तक महदूद नहीं रहेगी। वैसे ये 2 एक्सटेंशन हो गई हैं। पहले डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को भी एक एक्सटेंशन दी गई थी, और अब ये दूसरी है एयर चीफ। आमतौर पर जो एयर चीफ होते हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेते, लेकिन यहां नून लीग में उनका भाई का होना और फिर एक्सटेंशन शायद राह हमवार की जा रही है। 2 बड़ी एक्सटेंशन हैं, मैं तो जनाब नाम भी लेकर आपको बता देता हूं कि वो जो बड़ी असल जो एक्सटेंशन हैं, वो सबसे बड़ी तो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, और दूसरी जो है जनाब एक्सटेंशन जो तवक्को की जा रही है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की होगी, लेकिन उसके लिए 2025 यानी नवंबर 2025 के बाद उसके बारे में फैसला किया जाएगा। लेकिन जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें यह है कि उनकी भी एक्सटेंशन शायद उनको भी
दे दी जाए। लेकिन इस पर बहुत कुछ कहने का लोगों को मिलेगा। एक तो नून लीग का था कि वो एक्सटेंशन आगे नेक्स्ट किसी भी ऑफिसर्स को नहीं देंगी, उसका निगेट हो गया। नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनके भाई ने बिल्कुल आखिरी दिन 18 मार्च लास्ट डे था एयर चीफ का, और उन्हें एक दिन पहले एक्सटेंशन दे दी गई। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल होगी और शायद दे दी जाए। अगली बात करते हैं जनाब, चीन से दूरी हो रही है और अमरीकी कुर्बत इख्तियार की जा रही है। इस हवाले से मैं एक वीलॉग भी कर चुका हूं कि वजूहात क्या है। उसकी वजह यह है जनाब फौरी तौर पर कि एक डॉन खबर ने बाकायदा एक जनाब खबर दी है कि अंग्रेजी अखबार ने कि IMF को ये यकीन दहानी करवाई है शहबाज हुकूमत ने कि वो सी पैक के लिए मजीद फंड्स नहीं रखेगा। इस पर मुशाहिद हुसैन और दीगर रहनुमाओं, इवन वो नून लीग के रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या जो सी पैक है उसको रिवर्स किया जा रहा है, उस पर तवज्जो। हालांकि सबसे ज्यादा जो नून लीग क्रेडिट लेने की कोशिश करती है या जो शोर उठाया जाता है वो सी पैक का है, लेकिन इस ताजा सूरत हाल पर ना पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है और ना नून लीग उठा रही है। मतलब यह है कि चीन से आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार की जा रही है और अमेरिका की ना सिर्फ गोद में बैठा जा रहा है बल्कि उनकी तमाम फरमाइशें भी पूरी की जा रही हैं, और अमेरिका को IMF के थ्रू पाकिस्तान का कंट्रोल भी दिया जा रहा है। मैं समझता हूं यह इंतहाई सख्त किस्म की सूरत हाल है। हफीज पाशा साहब ये जनाब इकोनॉमिस्ट हैं और डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर हफीज गौस पाशा इनका पूरा नाम है। उनकी अहलिया हैं जनाब आयशा गौस पाशा साहब, वो नून लीग की वजीर खजाना रही थी। अब वो कहते हैं जनाब, इस बात का इकरार करते हैं कि जब PTI की हुकूमत थी तो 17 अरब डॉलर के रिजर्वायर जखायर मौजूद थे, ज़र मुबादला के जखायर मौजूद थे। लेकिन जो पिछली हुकूमत आई शहबाज हुकूमत शरीफ की, उन्होंने आकर बिल्कुल हालात खराब कर दिए और वो पैसे भी ज़ाये हो गए और जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह थी वो भी रुक गई। ये भी एक अलार्मिंग है। ऐसे बयानात असल में तारीख में बतौर एक गवाही के होते हैं और ये हमेशा याद रहते हैं, और गवाही अगर अपनी साइड से यानी नून लीग की साइड से भी आए तो वो उसकी साहब अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ NA50 ये बलूचिस्तान का कौमी असम्बली का हल्का है जनाब, उस हवाले से पहला केस जो गया है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में जनाब इस केस को टैकल किया गया है। यहां कहा गया था कि वहां भी इसी किस्म की गड़बड़ हुई कि जहां 100 वोट है उसे 1000 कर दो, 122 हैं तो 1122 कर दो, यानी एक का डुंडा लगाना है और 100 से 1000 कर देना है। उससे रिजल्ट ये हुआ है कि जो टर्नआउट है वो 100% और 99% तक पहुंच गया है। तो उस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि ये जो 5-6 हल्के हैं जनाब, इनको दोबारा पोलिंग करा लेते हैं। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ANP लेकर आई है, तो उसके हवाले से कहा गया है जनाब कि नहीं, अब इलेक्शन पूरे हल्के में कराएं। क्यों? ये सिर्फ 6 हल्के नहीं है, बाकी भी बहुत सारे हल्के हैं जहां टर्न ओवर जो है इस तरह 90% से ऊपर दिखा दिया गया। ये जनाब पहला केस आना एक अलामत है कि सुप्रीम कोर्ट में बाकी भी यही सूरत हाल है और सबको पता है। मिसाल नवाज शरीफ के हल्के में सबको पता है, नवाज शरीफ को खुद पता है, नून लीगी नजर उठा के बात नहीं कर सकते, इवन उनके पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं जी अच्छा हल्का खोलना है, लेकिन आपके कहने से हल्का थोड़ी खुलेगा, वो तो जनाब तरीकाकार होगा और वो तरीकेकार पर उन्होंने लॉक लगाए हुए हैं। लेकिन ये लॉक कब तक लग सकेगा? इससे एक तरफ तो नून लीग को माफ कीजिएगा शर्मिंदगी हो रही है और दूसरी तरफ जग हंसाई उनकी बहुत ज्यादा हो रही है। उनकी जो हुकूमत है उसको डिवैल्यू किया जा रहा है, वो दूसरों के हाथों में खेलने पर मजबूर है, क्योंकि ये मैंडेट अवाम की तरफ से उनके पास नहीं आया बल्कि दूसरे लोगों की तरफ से आया। तो अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, इन पर पर्दा डालना अब शायद मुमकिन नहीं रहेगा और इनको लाजमी खोलना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और आगाज कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से हो गया है। PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा के हवाले से भी बात करें जनाब, ये साबिक गवर्नर हैं, चंद दिन के लिए ये गवर्नर रहे थे और जब जनाब PTI के जनाब थे गवर्नर चौधरी साहब, उनको जब हटाया गया तो इनको जनाब वहां गवर्नर लगाया गया था और उसके बाद वो मुसलसल जेर एताब हैं। उन्होंने जनाब अब अदालत जो बयान दिया है जेल से, उनका कहना यह है कि वो 6 महीने से पित्ते के मर्ज में मुब्तला हैं और ये नाकिस खुराक जो जेल की नाकिस ग़िज़ा है उसके मिलने से उनको पित्ते का इन्फेक्शन हुआ।
वहां जनाब अब बाकायदा ऑपरेशन एडवाइस किया गया है, लेकिन जो हुकूमत है, पहले निगरान हुकूमत थी, वो भी उनका ऑपरेशन नहीं करा रही थी, और अब जो हुकूमत है ये भी उनका इलाज नहीं कर रही। उनकी हालत वैसे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दबंग किस्म के इंसान थे, लेकिन लगता ऐसे है कि उनको बहुत ज्यादा मैं समझता हूं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक और बात भी की जा रही थी कि उमर सरफराज चीमा को जनाब टिकट क्यों नहीं मिला, वो इलेक्शन मतलब उन्हें लड़ना चाहिए था, वो नहीं, अब सेनेट का टिकट मिलना चाहिए था, वो भी नहीं। तो उसकी जनाब कुछ वजूहात हैं कि गवर्नर रहने के बाद आपको 2 साल का टेन्योर पूरा करना होता है, उसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और उनका जो टेन्योर था जनाब वो अभी 2 साल का तकरीबन पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसा ना हो कि ये सीट ही उनकी ज़ाय हो जाए। बहरहाल वो पीटीआई के अहम रहनुमा है, वो रहनुमा है जिन्होंने साबित किया है कि वो किसी भी मुश्किल हालात में साबित कदम रह सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात बहुत ज्यादा अहम है जनाब, मुख्तलिफ खबरें। एक तो जो अफगानिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट है उस पर बात करेंगे, और जो केस है जनाब, साइफर केस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुना गया है, इस पर इंशाल्लाह अलहदा व्लॉग करेंगे। ये जनाब मेरी अब तक की अहम खबरें थी जो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।